मुश्किल के समय में एक औरत की वफादारी ने इतिहास बदल दिया। मिलिए रूथ से, एक जवान विधवा जो पुराने जमाने के इजराइल में रहती थी जब बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अपने गम के बावजूद रूथ अपनी सास नाओमी के साथ रहने का फैसला करती है, जिसने भी अपने पति और बेटों को खो दिया है। नाओमी रूथ से अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन रूथ की वफादारी अटूट है। वो दिल से कहती है, जहां तुम जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगी। रूथ का फैसला वाकई कमाल का है। वो अपना वतन छोड़कर नाओमी के साथ बेथलेहम चली जाती है, एक अनजान भविष्य में। वहां पहुंचकर रूथ अपने और नाओमी के लिए खेतों में बचा हुआ अनाज बीनने का काम करती है। यहीं पर उसकी मेहनत बोअज की नज़र में आती है, जो नाओमी का एक दयालु और अमीर रिश्तेदार है। बोअज रूथ की वफादारी और मेहनत से प्रभावित होता है। वो यह सुनिश्चित करता है कि जब वो उसके खेतों में काम करे तो उसका ध्यान रखा जाए और उसकी रक्षा की जाए। रूथ की अटूट भावना और ईमानदारी से उसे सम्मान और प्रशंसा मिलती है। समय के साथ बोअज और रूथ का रिश्ता मजबूत होता जाता है। आखिरकार वो शादी कर लेते हैं, जिससे नाओमी की जिंदगी में खुशी और उम्मीद वापस आ जाती है। उनका मिलन सिर्फ एक निजी आशीर्वाद नहीं, बल्कि इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। रूथ और बोअज की प्रेम कहानी से ओबेद का जन्म होता है, जो राजा डेविड का दादा बनता है, जो बाइबल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है। रूथ की वफादारी के माध्यम से विश्वास और भक्ति की एक विरासत स्थापित होती है। रूथ की कहानी हमें याद दिलाती है कि दया, वफादारी और प्यार दुनिया बदल सकते हैं। उसका दुहक से विरासत तक का सफर विश्वास और परिवार की ताकत का एक कालातीत प्रमाण है। रूथ की इस प्रेरणादायक कहानी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक उसकी कहानी आपको अटूट वफादारी और प्यार से जीने के लिए प्रेरित करे।